Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hi everyone. I welcome to all of you to this course of phonetics and phonology. Phonetics and phonology सीखने से पहले we must know what is linguistic. Linguistic is the scientific study of language. लिंग्विस्टिक किसी भी लैंग्वेज के साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। इसमें हम उस लैंग्वेज के फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि कोई लैंग्वेज कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और हाउ इट फंक्शन, और वो लैंग्वेज काम कैसे करता है, उस लैंग्वेज का काम क्या है। लिंग्विस्टिक के डिफरेंट ब्रांचेस है, कई सारे ब्रांचेस है। उसमें एक है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, सेकंड वन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, यानी मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स के स्ट्रक्चर को या वर्ड के फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। जो इसकी थर्ड ब्रांच है वो है सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम सेंटेक्स में स्टडी करते हैं। जो इसकी फोर्थ ब्रांच है वो है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स क्या है? सेमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी वर्ड के मीनिंग को हम जब स्टडी करते हैं तो ये लिंग्विस्टिक की सेमेंटिक्स ब्रांच में उसको हम स्टडी करते हैं। यानी जब हम वर्ड की मीनिंग को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सेमेंटिक्स पढ़ते हैं। जो लास्ट वन है वो है फ्रैग्मेटिक्स। फ्रैग्मेटिक्स क्या है? फ्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। फ्रैग्मेटिक्स भी जो है वो ये भी द स्टडी ऑफ मीनिंग है, लेकिन इसमें और सेमेंटिक्स में फ़र्क ये है, सेमेंटिक्स भी इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग है, ये फ्रैग्मेटिक्स भी इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि फ्रैग्मेटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। जब हम मीनिंग को किसी कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं तो उसको हम फ्रैग्मेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पर्सन आस्क्ड, अगर किसी आदमी ने पूछा व्हाट डू यू, क्या कहना चाहते हैं, एंड अनदर रिस्पॉन्डेड, तो दूसरे ने रिस्पॉन्ड किया आइसक्रीम इज़ गुड। इस टाइम जो है आइसक्रीम अच्छा है। इसका तो जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो यही है कि आइसक्रीम इस टाइम अच्छा है, लेकिन इसके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो हम ये ले सकते हैं कि ये आदमी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, तो इसको कहते हैं फ्रैग्मेटिक्स। आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक, ये जो है लिंग्विस्टिक के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, यानी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी, सेंटेक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये लिंग्विस्टिक के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। चले आइए डिस्कस करते हैं कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्या है। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, जिसमें हम स्पीच साउंड को डिस्कस करते हैं, जो डील करता है विद स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में स्पीच साउंड्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम कहेंगे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। अब फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ये एक ये हमारे पास वर्ड है, डिफरेंट ब्रांचेस है लिंग्विस्टिक के। एक है फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। फोनेटिक्स क्या है और फोनोलॉजी क्या है? फोनेटिक्स क्या है? Phonetic is the study of production, transmission and perception of sound of a language. किसी भी लैंग्वेज के साउंड के प्रोडक्शन को, हाउ इट इज़ ट्रांसमिट, उसके ट्रांसमिशन को, एंड हाउ समवन परसीव दैट साउंड, और उस साउंड के परसेप्शन को कि कोई उसको किस तरह परसीव करता है, किस तरह समझता है, ये तीनों चीज़ें हम फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ इट ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट कैसे होता है कि साउंड ट्रांसमिट कैसे होता है, दूसरे लोग
जिनको ये ट्रांसमिट होता है वो इनको कैसे परसीव करता है। तो ये तीनों चीज़ें, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एंड परसेप्शन ऑफ साउंड, इन तीनों को हम फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अ, अब फोनोलॉजी पे आते हैं कि फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, फोनोलॉजी स्टडी है ऑफ हाउ साउंड ऑर्गेनाइज्ड, कि हम साउंड को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, कैसे इकट्ठे कर देते हैं, कैसे एक साथ जोड़ते हैं, एंड यूज़ इन अ नेचुरल लैंग्वेज, और किसी नेचुरल लैंग्वेज में फिर उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हम फोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। देखिए दोनों में बड़ा बेसिक डिफरेंस है। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एंड परसेप्शन ऑफ साउंड, कि कोई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम फोनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। कोई साउंड कैसे ट्रांसमिट होता है ये हम फोनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। कोई साउंड कैसे परसीव किया जाता है इसको भी हम फोनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। फोनोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ साउंड ऑर्गेनाइज्ड, कि साउंड कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, एंड यूज इन नेचुरल लैंग्वेज, और उसको हम नेचुरल लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ें हम फोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, और फोनेटिक्स में प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एंड परसेप्शन ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे। अब हर एक लैंग्वेज का अपना एक साउंड सिस्टम होता है। जिस तरह उर्दू है तो उनके अलग साउंड हैं, पश्तो है तो उनके अलग साउंड है, पंजाबी के अलग साउंड्स हैं। इन दिस कोर्स वी विल फोकस ऑन द साउंड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो साउंड्स हैं उनको हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, जबकि दूसरे को हम कहते हैं वावल साउंड्स। पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। A consonant sound is a speech sound. Consonant sound वो speech sound है। अब speech sound क्या होता है? The sound we used in words, वो sound जिनको हम words में use करते हैं speech sound कहते हैं। देखिए which is produced by partial or complete obstruction of air in the cavity। देखिए ये वो sounds होते हैं जिसको जब हम अदा करते हैं तो मुंह में हवा जो होती है उनको मुज़ाहिमत मिलती है, या तो वो कंप्लीट मुज़ाहिमत होती है या फार्शल, यानी या थोड़ी बहुत होती है, लेकिन होती ज़रूर है। सच जैसे कि पा है, पा, आप पा को प्रोड्यूस करें तो आपके मुंह में पा को अदा करते वक्त हवा को एक कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी। पा, फा, रा, रा में फार्शल मिलेगी, ज, ज, एंड द लास्ट वन खा, खा। देर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड इन नंबर। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 है। अब आते हैं कि वावल साउंड क्या है। वेयर इज वावल साउंड इज अ साउंड, वावल साउंड वो साउंड होता है इन विच देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन फाउंड, जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलती है टू द एयर, हवा को, एंड द एयर पासिस थ्रू कैविटी फ्रीली। जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, जब हम इसको ऐसे वावल साउंड्स को जब हम पैदा करते हैं मुंह में, तो मुंह में हवा को कोई मुज़ाहिमत नहीं मिलती, ये हवा फ्रीली गुजरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ये जो ए साउंड है, ई साउंड है, ई साउंड है, या ऊ साउंड है। जब इन साउंड्स को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो मुंह में हवा को कोई भी मुज़ाहिमत नहीं मिलती। तो ऐसे साउंड जिनको प्रोड्यूस करने में मुंह में हवा को मुज़ाहिमत मिलती है, कंप्लीट भी हो सकती है या पार्शल भी हो सकती है, तो ऐसे साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहेंगे। और ऐसे साउंड जिनको प्रोड्यूस करने में मुंह में हवा को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलती, कोई मुज़ाहिमत नहीं मिलती, तो ऐसे साउंड को हम वावल साउंड कहेंगे।
ठीक है। वावल साउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्यूअर वाउल्स एंड डिफ्थांग्स। वाउल साउंड को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्योर वाउल, जिनको हम मोनोफ्थांग भी कहते हैं, जो नंबर में 12 है, यानी ये जो मोनोफ्थांग होते हैं ये 12 है। और जो इसकी दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरी किस्म है, उसको हम डिफ्थांग कहते हैं, जो नंबर में 8 है। यानी टोटल वाउल साउंड हमारे पास 20 है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें 12 जो है वो मोनोप्तांग या फ्यूअर वावल्स हैं, और जो बाकी 8 है उसको हम डिफ्तांग कहते हैं। डिटेल में कॉन्सोनेंट साउंड जो 24 है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। वावल साउंड को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।